नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हिंदुस्तान की जो सरजमीन है वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का एक तहजीब रही है, एक इदारा रही है। और उसी इदारे की अगर हम बात करते हैं, उसी इलाके की बात करते हैं, तो बरेली का ख्याल हमारे जहन में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। बरेली की कई बातें हैं, बरेली नाथ नगरी भी है और बरेली आला हज़रत साहब की दरगाह भी है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं बरेली की, क्योंकि बरेली ने हमेशा से अमन और एकता का पैगाम दिया है। और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ एक तकरीबन 100 साल से भी पुराना ऊर्स शरीफ जारी है। आज उसका शायद आखिरी दिन है, थोड़ा जानने की भी कोशिश करूँगा। हज़रत सैयद कादरी पहलवान साहब का उर्स है और पूरा जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, साजिद सकलैनी साहब मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र मैंने यहाँ देखा भी। यहाँ मैंने देखा कि कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी मौजूद थे। यही हमारी संस्कृति और यही हमारी तहजीब है। सियासत कुछ भी कहती रहे, लेकिन हम हमेशा एक हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की दो आँखें हैं, हिंदू और मुसलमान। उसी का पैगाम तमाम लोग देते रहे हैं। मैं पूरा कार्यक्रम जो हुआ 3-4 दिन 5 दिन से चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। जी, आपको पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। कमेटी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है जो टीम हमारे पास आई। मेरा नाम साजिद सकलैनी, मैं सेक्रेटरी हूँ इस कमेटी का, दरगाह शरीफ का। और ये सिलसिला हमारा पिछली कमेटी हमारी 6 साल से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भाई एक कमेटी पदाधिकारी हैं। 31 तारीख को हमारा परचम कुशाई हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन दरगाह शरीफ कुरान खानी का सिलसिला शुरू हुआ था। आज जो है वो कुल की रस्म अदा की गई है। असर मगरिब के दरमियान कुल शरीफ की रस्म अदा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लंगर गौस जारी है, लंगर कादी जारी है। ये सिलसिला बरसों पुराना है। हमसे पहले 3 पीढ़ियाँ हमने अपनी आंखों से, जो हमारे दादी और हमारे दादा, हमारे वालिद, हमारी नानी नाना ने बताया है, वो सुनते हुए 3 पीढ़ियाँ अभी हमारी बदल गई हैं। इससे पहले जो है बाहर से लोग आते थे उर्स मनाने के लिए। बताती है कि डल्लबों पे, डड़ियों पे और सवारियों पे आते थे। वो यहाँ लंगर करते थे, 3 दिन रुकते थे, अपने डेरे डालते थे। उसके बावजूद फिर यहाँ पर सब लोग खाना पीना खिला के फिर वो चले जाते थे। साल में एक ही मरतबा आते थे। लेकिन जब से ही सिलसिला बुजुर्गों ने यहाँ पर हमारे बड़ों ने उठाया, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उठाए। और ये इतने सच्चे बली हैं कि सबको देते हैं झोली भर भर के, चाहे वो हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब अपनी मन की मुरादें पा के जाते हैं। और यही हमारा देखिए ईमान भी है, ताकि यहाँ पर जो वली अल्लाह हैं वो किसी को देख के नहीं देते। जो उनसे जो दिल से मांगता है, गिड़गिड़ा के मांगता है, वो उसको अदा करते हैं, भले वो भी हो। अगर आप कोई हमारे ज़रिए से पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा इस टाइम वक्त है वो सियासी वक्त भी चल रहा है। बहुत सारी फ़िज़ाएँ हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े अच्छे अच्छे पैगाम में सुन रहा था यहाँ पर एकता के, अमन के दिए गए। मैं चाहता हूँ आप भी अपने कुछ लफ्ज़ एकता और हमारी जो तहजीब है उसके बारे में ज़रूर कहें। दुश्मन ज़माना जो चाहे वो कर ले, दुश्मन ज़माना जो चाहे वो कर ले, सियासत के पुजारी हैं, गद्दियों के लिए काटने मरने के लिए तैयार हैं ये। लेकिन खून में जो हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, ये उसकी मोहब्बत कहाँ ले जाएंगे। जब अस्पताल में ब्लड डोनेट का वक्त आता है, जब अस्पताल में ब्लड हमें चाहिए होता है, तो वो ब्लड नहीं देखा जाता कि हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का ही है। वो ब्लड हमें दिया जाता है। और ये ब्लड की मोहब्बत है, इंशाल्लाह हिंदुस्तान से न कल ख़त्म हुई थी, न आज होगी, न क़यामत तक होगी। उन फिरका परस्त ताकतों से मेरा मैसेज है, ये खून की मोहब्बत है। तुम जितना चाहो कोशिश कर लो लड़ाने का। अल्हम्दुलिल्लाह ना मुसलमान हिंदू कल लड़ा था, ना आज लड़ा है और न क़यामत तक लड़ेगा। एक होकर रहेगा। हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हिंदू मुस्लिम एक था, सिख ईसाई एक था, और आने वाले वक्त में क़यामत तक एक ही रहेगा। चंद फिरका परस्त लोग हर समुदाय में हैं जो बलगलाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम और मैसेज दिया गया। एक और शख्सियत हमारे साथ है, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा। बड़ा अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है, जो कल्चर है हमारा, वो यही कहता है। और इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए निदा फाजली ने भी कहा कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। ज़ाहिर है, जैसा मौलाना साहब ने कहा कि सबने इंसान, जब जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन अच्छे मुसलमान भी बन जाएंगे, उस दिन अच्छे हिंदू भी बन जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अपनी बुज़ुर्ग आंखों से तकरीबन 50 साल की उम्र आसपास होगी आपकी, किस तरह का मंजर देखा है और आज आप उसमें शरीक भी हो रहे हैं? मैंने तो यहाँ पर अपने बचपने से लेके आज तक
रूहानी मंजर देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कहीं पर भी कुछ हुआ, लेकिन हमारे ये बुज़ुर्ग कादी परवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हम हमेशा सेफ रहे हैं। किसी भी मामले में राइट को लेके ले लो या कोई बवाल या कोई बवा को लेके देख लो, यहाँ हमारा पूरा क्षेत्र इनकी रहमत से, इनकी बरकत से, इनकी फजीलत से हमेशा सेफ रहा है। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पर इनकी खिदमत करते थे। वही सिलसिला हम भी लेके चले हैं कि इनके निस्बत से हम सेफ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात सियासत की, तो मुल्क में सियासत का दौर तो चल ही रहा है। कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जो यकीदा है, जो अखलाक, जो किरदार है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक देख लो कि अगर मुसलमान ने कहीं पर भी कोई गद्दारी की, कोई गलती की बात करी है तो बता दें। जब आज़ादी के टाइम भी मुसलमान आगे आगे था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, और आज भी कंडीशन वही है। जब अंग्रेज़ थे, आज हमारे घर के लोग हैं जो हमारी एकता को, अखंडता को धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई तमाम भाई इस बात को जानते हैं कि हाँ ये फ़िरका परस्त लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर को लेके अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन हम अभी एक पैगाम लेके चले हैं आने वाले 7 तारीख को। इसमें कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन ये पैगाम लेके चले हैं आने वाले 7 तारीख को जुमे के दिन इंशाअल्लाह हम इकट्ठा होंगे तमाम मुसलमान इस्लामी ग्राउंड पर, इस निस्बत से कि अगर वाकई मुल्क को मुसलमान के खून की ज़रूरत है तो मुसलमान आज भी अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए, आज भी अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए लबोदम है। अगर हिंदुस्तान के जो दुश्मन, जो फ़िरका परस्ती फैलाने वाले लोग हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि मुसलमान को, जैसे कि एक बीड़ा उठाया किसी बाबा ने कि मुसलमान को 40 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, उसकी ये मंशा है। और मैं उन फ़िरका परस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये तुम्हारी मंशा है कि अगर मुल्क में 40 लाख मुसलमानों को कत्ल करने से मुल्क में तरक्की होती है तो मुसलमान हाजिर है, मुसलमान का बच्चा हाजिर है। अगर मुल्क को ज़रूरत है मुसलमान के खून की तो मुसलमान हाजिर है। जी चलिए, सबके ख्यालात हैं, लोकतंत्र और जमहूरियत की यही खासियत है, तमाम बातें होती हैं। उसी जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियर अनीस अहमद साहब बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि सियासी मौका नहीं है, मैं सियासत की बात करूँगा अभी नहीं। बहुत खूबसूरत मंजर मैंने देखा कि तमाम मज़हब के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलशन की तरह है और उसमें तमाम तरह के फूल हैं जैसे ये गुलशन में होते हैं। यहाँ पर भी मैंने उर्स में देखा, आपने भी तमाम चीज़ें देखी। क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहते हैं? कादी पहलवान साहब का और इसका आज पुल था, इसमें शिरकत करने के लिए आया था हमारे रईस मियां बख्शी साहब। इन्होंने कमेटी के मेंबर हैं, इन लोगों की अपने बुलाया था। मैंने यहाँ आकर के ये देखा, सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि जो लंगर यहाँ पर कहा हो वो वेजिटेरियन था। इसका मतलब यह है कि इसको हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बनाया गया। वेजिटेरियन का मतलब ये है कि उसको हमारा हिंदू भाई भी इस्तेमाल कर सकता है और मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है। सारी डिशें जितनी भी रखी हुई थी वो उसमें सब में सब्जी पड़ी हुई थी, आलू पड़ा हुआ था, सब्जी थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बुजुर्गान दीन जो बगदाद से आए थे, जब हिंदुस्तान में ज़रूरत थी दीन को फैलाने की और एक यहाँ नफ्सा नफसी का आलम था, उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग बाहर से यहाँ हिजरत करके आए थे और यहाँ इन्होंने आकर के अमन और भाईचारा कायम करने की कोशिश की।
दोनों हिंदू मुस्लिम ने बैठ करके अमन और भाईचारा कायम किया। उसकी मिसाल ये है कि जब सन 47 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है आवाज़ लगा रहे थे, अरे मुसलमानों पाकिस्तान आ जाओ। इधर जामा मस्जिद के गेट के ऊपर एक मौलवी मौलाना आज़ाद साहब आवाज़ लगा रहे थे, अरे मुसलमानों तुम यहीं रुक जाओ। रो रहे थे बुरी तरीके से। तो कुछ मुसलमानों ने अपना सामान वहीं रख दिया और रख कर उनसे सवाल किया था कि अगर हम यहाँ रुक जाते हैं तो मुझे कुछ फिरका परस्त ताकतें यहाँ परेशान करेंगी, जीने नहीं देंगी। उन्होंने ये कहा था कि चंद लोग तुम्हें परेशान करने वाले हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादा लोग तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोशिश करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो उसकी मिसाल ये है कि अभी हरिद्वार में जिन्होंने धर्म सांसद के ऊपर आवाज़ लगाई, एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश किया, तो उसके एवज में मुसलमान तो खामोश है और मुसलमान को खामोश रहना भी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू भाई, जिसके अंदर चीफ जस्टिस, जिसके अंदर प्रमुख मिलिट्री के प्रमुख ने, सबने इन लोगों को राष्ट्रपति की चिट्ठियाँ लिखी हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, इस पर नहीं होना चाहिए। तो मुझे उन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की वो बात याद है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर 60%, मुझे आज भी 40% तो वोट दिया है इन्होंने, 60% लोग हिफाजत करने वाले हैं। मुझे वो 60% लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मुसलमानों की हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत तो अल्लाह करता है, वो जिससे चाहता है उससे करा लेता है। मैं मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ, मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिफाजत करने के लिए हमारा हिंदू भाई यहाँ पे काफ़ी है, वो आवाज़ उठाएगा और उठा रहा है, जगह जगह से आवाज़ उठ रही है। समझे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये फिरका परस्त ताकतें इस वक्त माहौल, क्योंकि चुनावी माहौल है, ये धर्म और का सहारा ले रही हैं और इसमें मुसलमान को बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए, ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान इंशाल्लाह बटेगा नहीं, हिंदुस्तान एक रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ आबा अजदाद की लाशें दफन हैं, हम यहीं रहेंगे और यहीं दफन होंगे, यहाँ से जाने वाले हम नहीं हैं कहीं। क्योंकि बंटवारे का मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएगा, कोई मुल्क नहीं लेगा, रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर ही। नतीजा ये होगा बंटवारे की नौबत आ जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ का हमारा सेकुलर हिंदू भाई जो हमारा है वो हिंदुस्तान को बंटने नहीं देगा और उसमें हम लोग बढ़कर के हिस्सा लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बात कही इंजीनियर अनीस अहमद साहब ने। और मैं तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा। ये दरगाह है, इमामबाड़ा है, तखत है। जी, थोड़ा सा बचा एक बार दिखाया जाए। और इमामबाड़ा जो है, बहुत सारी बातें होती थी। 680 ईस्वी में इमाम हुसैन की शहादत हुई, हज़रत मोहम्मद साहब के वो नवासे थे और ख़ास तौर से जो है काफ़ी इमामबाड़े उसका जिक्र होता है। और वैसे हिंदुस्तान में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आप जाएंगे तो वहाँ एक शेर लिखा हुआ है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी दिया। जाहिर सी बात है, सियासत कुछ भी कहती रहे, सत्ता के लिए कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर हमने दिन में ये जज्बा पैदा कर लिया, मोहब्बत का जज्बा पैदा कर लिया और इंसान को इंसान समझा, तो कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, सब एक हैं और एक बने रहेंगे। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।